सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्म चाहने वाले बोले ॐ नमो अरिहन्ताणम्। मोक्ष चाहने वाले बोले ॐ नमो सिद्धाणम्। दीक्षा चाहने वाले बोले ॐ नमो आर्याणम्। शिक्षा चाहने ॐ नमो उवज्जायाणम्। शांति चाहने वाले बोले ॐ नमो लोए। जिन शासन के दर्शक बोले ऐसो पंच नमो यारो। नवदेवों के सेवक बोले सव पावपणासनो। सिद्धों के आराधक बोले मंगलाणं च सर्वेशं। शुद्धात्म के भावक बोले परमं होई मंगलम। तेरा मंगल मेरा मंगल सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी ना। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवे। हे प्रभु निज मंगल के पहले जग का मंगल। तेरा मंगल मेरा मंगल। चार पंक्तियाँ अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो बाद में अपने हाथों को गर्म कर सकते हो, अभी नहीं, बाद में। यो तो अपनी गुरु भक्ति का इस दुनिया में अंत नहीं। और सुनो धरती अंबर में जिन वाणी सम ग्रंथ नहीं। मोक्ष मार्ग सम पंथ नहीं है। डमोकार सम मंत्र नहीं। खिमला सा जैसे भक्ति नहीं है। खिमला सा जैसे भक्ति नहीं। और विद्या गुरु सम संत नहीं। माथे रहे गुरु पाद में ही में गुरु का ध्यान। हाथ करे गुरु वंदना वचन करे गुरुगान। जयवली कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की जय। जयवली मुल्ला परम पुरुष श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जयवली परम पुरुष श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जयवली परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जयवली परम पूज नाव देवता जन समूह की। 108 मुनीषी सुब्रत सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। धर्म प्रिय बंधु, हम ना कोई किसी की याद लाए हैं, हम ना कोई प्रसाद लाए हैं। हम तो विद्या गुरु के चेले हैं और खिमलासा वालों को उन्हीं का आशीर्वाद लाए हैं। हम और आप इस धर्म सभा में शामिल हुए हैं। ऐसी धर्म सभा को प्रारंभ करें उसके पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान, मूल नायक परम पूज्य श्री पार्श्वनाथ भगवान और परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में
आपका हमारा सभी का नमोस्तु निवेदित है और इन परम परमात्माओं से आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए अपनी धर्म सभा को गति प्रदान करते हैं। जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें अध्ययन में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेंगी। पहली मंगलाचरण की, द्वितीय स्वाध्याय संबंधी और अंत में उपसंहार संबंधी 3 चीज़ें मिलेंगी। किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो। ऐसे हमारे यहाँ अध्यात्म संबंधी बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे, हमारी चर्या क्रिया संबंधी ग्रंथ, जिनको हम और आप सभी लोग 4 अनुयोगों में विभक्त करके जानते हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग में प्रथमानुयोग मर्थ्याख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना, ऐसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर विषय ये है कि जब हम मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण में जब आप सामान्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर 24 तीर्थंकरों की वंदना स्तुति आदि मिलेगी, लेकिन जब अध्यात्म के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो या तो सिद्ध परमेष्ठी मिलेंगे या फिर अपनी शुद्धात्म तत्व मिलेगा। ऐसे मंगलाचरण की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हैं तो फिर हम स्वाध्याय भी करेंगे और अंत में हम उसका उपसंहार करेंगे। परंतु हम और आप ऐसे काल में पैदा हुए हैं जहाँ पर साक्षात तीर्थंकर नहीं मिलते, केवली नहीं मिलते, अवधि ज्ञानी मनः प्रिय ज्ञानी महाराज नहीं मिलते, तो हमारा जीवन बहुत कठिन है। और कहते हैं कि इस पंचम काल में जन्म लेना बड़े पाप कर्म जैसा उदय रहता है। हम लोग इतने पापी हैं कि पता नहीं कौन सा पाप किया होगा कि ऐसे काल में हमें जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु ऐसे विषम काल में भी जन्म लेने के बाद हमारा पुण्य इतना तीव्र और गाढ़ा हुआ कि हमें आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत मिल गए। हम पंचम काल में पैदा हुए, इसका हमें गम नहीं है, परंतु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मिल गए, ये हमारे भगवान से कम नहीं है। अब समस्या ये खड़ी होती है कि हमें अपना जीवन जीना आता नहीं है, शास्त्रों के रहस्य जो रहते हैं वो हमें समझ में आते नहीं हैं, तो हम करें क्या। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति ने आकर पूछा, क्या पूछा, कैसे पूछा, क्यों पूछा, इस विषय में बहुत अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें करेंगे। पूछना आपको वही है। आप अगर प्रश्न करते हैं कि शंका करते हैं कि जिज्ञासा करते हैं, इस प्रकार से उसमें परिवर्तन हो जाएगा। प्रश्न का मतलब होता है अविश्वास, अविश्वास का मतलब परीक्षा, परीक्षा का मतलब आपके विश्वास का, आपकी श्रद्धा का, आपके जो भी रुचि, आपके जो समर्पण का, इसका सबका समापन। विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन और अविश्वास का नाम है सम्यक दर्शन का अभाव। अगर आपने प्रश्न पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने सम्यक दर्शन को नष्ट कर दिया। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास करना। प्रश्न मतलब परीक्षा, परीक्षा मतलब अविश्वास, अविश्वास मतलब सम्यक दर्शन का अभाव। आपने कहा महाराज हमारा एक प्रश्न है, थोड़े बच्चों को बाहर ले जाओ, बाहर घुमा लाओ। प्रश्न मतलब अविश्वास, परीक्षा, और जहां अविश्वास आएगा वहां सम्यक दर्शन का नाश हो जाएगा। आपने कहा महाराज हमारा एक प्रश्न है, इसका मतलब है हमारा तुम्हारा जो विश्वास का संबंध था वो खत्म हो गया। सुनाई पड़ रहा आप लोगों को? विश्वास का है हमारा तुम्हारा नाता। ना खिमलासा वालों को मेरा कोई कर्जा देना है, ना हमारे लिए आपका कर्जा देना। हमारा तुम्हारा रिश्ता साधु का और समाज का रिश्ता
विश्वास का है, और इसी विश्वास को सम्यक दर्शन कहते हैं। और इसी विश्वास के दम पर आप मंदिर आते हो, और इसी विश्वास के दम पर हम चलकर तुम्हारे खिमलासा आए हैं। क्योंकि हमारा प्रोग्राम बन गया था, हम खुरई जाने वाले थे, परंतु 10 बजे हमने कहा यार कितना पड़ेगा, 2-5 किलोमीटर का अंतर पड़ेगा, थोड़ा पता लगाओ। हमारे राजू भैया पीपरा वाले हैं, उनको फ़ोन करवाया, क्यों भाई कैसा क्या है? तो बोले महाराज कुछ भी हो जाए, चाहे आपको कितना भी चलना पड़े, आप खिमलासा तो छोड़ नहीं सकते। चूँकि इस बार चातुर्मास का सबसे ज़्यादा निवेदन अगर कहीं से हुआ तो वो खिमलासा से हुआ था। और मैंने भी विचार बनाया था कि 4-5 दिन पहले भानगढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर एक लंबा समय देंगे। लेकिन अभी 10-15 दिन पहले यहाँ पर एक दमोह के बगल में एक छोटा सा गांव है, तो उनका मंदिर बन के तैयार हो गया, बिंब आकर के विराजमान हो गए। तो उनकी थोड़ी सी योजना भूमि का बन नहीं पा रही थी, पर हमने कहा हम करवा देंगे। अब वो बीच में 2 दिन और महाराज जी आ रहे थे, तो फिर हमने कहा आप लोगों से तो कभी भी मिल लो, हमारे महाराज लोग तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो फिर थोड़ा सा 2 दिन का समय उसमें निकल गया। तो हमारा तुम्हारा, आपको हमारे ऊपर विश्वास और उत्तम क्षमा के साथ यहाँ पर कोई वेदी प्रतिष्ठा होनी थी गर्मी के समय में। यहाँ के लोग कई बार गए थे, पर क्या बताएं, वो भूमिका जम ही नहीं पाई आने की। चूँकि खिमलासा वाले हैं तो बहुत पुण्यात्मा, आचार्य श्री का संयोग मिला, और अभी 1-1.5 महीने पहले मुनिश्री समय सागर महाराज का संयोग मिला। यहाँ पर तो बुलाए गए और बिना बुलाए दोनों प्रकार के महाराजों का आना जाना बना रहता है। हम तो वैसे बुलाए वाले हैं, वैसे आए बुना बुलाए हैं, पर हैं बुलाए वाले हैं। तो मित्रों, हमें इस बात पर विचार करना है कि हमें अपना जीवन जीना कैसे जीना है, हमें अपने जीवन को व्यवस्थित कैसे करना है। आप लोगों ने 4 पुरुषार्थ पढ़े होंगे, आश्रम पढ़े होंगे, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और अंत में संन्यास। ऐसे अपने जीवन को विभक्त किया। लेकिन आपको ये फिर भी पता नहीं चल पाया कि जीवन जीना कैसे है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा एक शास्त्रों में उल्लेख आता है, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वदारेयी सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम सर्वस्यापि प्रियत वचो भावना चात्म तत्ते संपद्यंता मम भाव भवे या वदे तेप वर्गः। ऐसी कुछ पंक्तियां आई हैं, और इसी की छाया आप लोग प्रतिदिन पूजा के समापन में पढ़ते हो। शास्त्रों का हो आगे याद, ये 4 पंक्तियां हैं, इसी की छाया है उसमें। वो जो लाइनें हैं उनको पढ़ के घर नहीं जाना, उन लाइनों को पढ़ के विचार करना कि हमें अपना जीवन व्यवस्थित ऐसे करना है। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, ये शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारेयी, यही वाला भाव है। हमने अगर शास्त्रों का अभ्यास नहीं किया, हम पूजा करते रहे, और पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आप शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर रहे हो। शास्त्रों का स्वाध्याय चल रहा है, पर शास्त्रों का स्वाध्याय भी करना पड़ेगा और पूजा भी करनी पड़ेगी, और महाराज आ जाएं तो उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। ये सोचना नहीं, जिस दिन तुम्हारे पुण्य कर्म से तुम्हें जैन कुल में आने का, जन्म लेने का सौभाग्य मिला पंचम काल में, उसी समय सोच लेना कि आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने भी जाओ, चाहे हंस के जाओ, चाहे रो के जाओ, चाहे भगवान के हो के जाओ, जाना तो पड़ेगा ही पड़े। कुछ भी कर लो, त्याग करने पड़ेंगे, दिगंबर साधुओं की भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जिनः अस्य देवता स जैनः, जिसके आराध्य भगवान जैन दिगंबर जिन भगवान हैं वो उनके अनुयायी जैन कहलाते हैं। तो हम और आप सब जैन हैं, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छे से विचार करो। एक बार हम लोगों ने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री, हम लोग समाजों में जाएंगे, उनको क्या प्रवचन सुनाएंगे? उन्होंने एक कथा सुनाई। आप लोग अगर तैयार हो तो हम सुना दें। भैया हमारे पास एक घड़ी तो रख दो, यहाँ घड़ी नहीं दिख रही हमें।
हो गए। उन्होंने एक बहुत प्यारी कथा सुनाई। एक व्यक्ति चोर था, हो सकता आप लोगों ने सुनी हो। उस चोर व्यक्ति ने कहीं से घोड़ा चुराया और घोड़ा चुराने के बाद उसने सोचा इसको बेच दूं। तो बेचने के लिए वो गया, उसके रेट भी लगने लगे। वहीं बगल में एक दूसरा चोर आया, उसने कहा भैया घोड़ा कैसे क्या है? तो उसने कहा ऐसे ऐसे मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, चोर वाले दूसरे नंबर वाले चोर ने, कि मैं आपका घोड़ा खरीदने को तैयार हूं, किंतु मैं जो बीड़ी पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा था वो, तो बीड़ी पी रहा हूं, इस मेरी सुलगती हुई जलती हुई बीड़ी को तुम पकड़ लो, मैं इस घोड़ा पर बैठकर थोड़ा सा घूम के आ जाऊं, देख लूं कि ये ठीक है कि नहीं है। उसने उसको जलती हुई सुलगती हुई बीड़ी पकड़ाई और वो घोड़ा लेके चला गया। जिस व्यक्ति के हाथ में बीड़ी पकड़ा दी हो, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, कितना विश्वास में रहेगा कि ये तो यूं गया और यूं आया। तो बीड़ी पकड़ा के घूमने चला गया, अभी तक नहीं लौटा। सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? अभी तक नहीं लौटेगा, कभी लौटेगा भी नहीं। और क्यों नहीं लौटेगा? कि हमारा और आपका संसार में परिभ्रमण ऐसा ही है। आप कुछ भी कर लो, हम आए थे और हमने जो कुछ काम किया वो सुलगती हुई बीड़ी हमारे हाथ में रह गई। वो कुछ काम की नहीं है, उसको मात्र बुझा करके फेंकना होगा। जलती हुई फेंक दी और आसपास कोई कहीं घास मिल गई तो आग भी लग सकती है। इतना खतरनाक हमारा संसार का भ्रमण चल रहा है। हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, हमारे हाथ में कुछ शेष बचने वाला नहीं है। इसलिए हमारे लिए क्या करना है? 150 वर्ष के जीवन में बस इतना स्थान पक्का कर लो कि हमारी दुर्गति ना हो पाए। उसका सबसे अच्छा साधन है खिमलासा जैसे स्थान में पैदा होने का, जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हमारे लिए कुछ करो अथवा नहीं करो, भगवान की भक्ति, शास्त्र अभ्यासो, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, शास्त्रों का अध्ययन करो। ये हमारे सामने मूक माटी खुली है, थोड़ी सी हम पंक्तियां खुल गई हैं, पढ़ के सुना दें। अरे कंकरो, कंकर जानते हो ना? ककरा, ककरा नहीं जानते आप लोग? अपनी बुंदेलखंड में ककरा पथरा। अरे कंकरो, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। कंकरों से मिट्टी कह रही है कि अरे कंकरो, माटी से मिलन तो हुआ पर माटी में मिले नहीं तुम। माटी से छुअन तो हुआ पर माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। मतलब अगर वो पत्थर चक्की में पिस जाए ना तो क्या हो जाती है? किस किस हो जाती, किस किसाहट हो जाती। और उसकी अगर आप मंगोड़ी बनाओ, उसकी आप खिचड़ी बनाओ, उसके आप कोई पूड़ी पराठे बनाओ तो वो भी किस किस आएगी, खाया नहीं जाएगा। माटी में घुले नहीं तुम। इतना ही नहीं, चलती चक्की में डालकर तुम्हें पीसने पर भी अपने गुणधर्म भूलते नहीं तुम। भले ही तुम चूर्ण बनते, रेतिल माटी नहीं बनते तुम। जल के सिंचन से भीगते भी तो हो, परंतु भूल कर भी फूलते नहीं तुम। अपने एक ठर्रा मूंग होती ना, सुनाई पड़ रहा है? ठर्रा मूंग को कितना भी पानी आने में डालो फूलेगी नहीं वो। माटी सम तुम में आती नमी ना, यह क्या तुम्हारी कमी ना। ये पंक्तियां अगर अपन लोग अपने ऊपर लगाएं कि अरे भक्तों, भगवान से मिलन तो हुआ तुम्हारा पर भगवान में मिले नहीं तुम। साधुओं से मिलन तो हुआ तुम्हारा पर साधुओं जैसे बने नहीं तुम। अनादि काल से हम संसार में भ्रमण करते आए पर अपने संसार के परिभ्रमण का छेद नहीं कर पाए तुम। अर्थात हम और आप जानते हो, आप सब लोग जैन तो हो, बोलो ना हाउ। बुंदेलखंड वाले, खिमलासा वाले हाउ बोलने में कंजूसी कर रहे हैं। सोचो
तुम्हारे हाव और हमारे हाव का कितना प्रभाव होगा कि आचार्य विद्यासागर जी गुरु महाराज साउथ में कर्नाटक में पैदा हुए, पर वो वहां रुके नहीं। जानते क्यों? क्योंकि उन्हें वहां कुछ मिला नहीं। क्या नहीं मिला? अभी बता रहा हूं। उसके बाद वहां से वो आचार्य देशभूषण जी महाराज के पास गए, वहां भी नहीं रुके, वहां भी नहीं मिला। उसके बाद फिर वो राजस्थान गए ज्ञान सागर जी महाराज के पास, वहां भी नहीं रुके क्योंकि वहां भी नहीं मिला उन्हें कुछ। मुनि बन गए, आचार्य बन गए, उसके बाद भी नहीं रुके। और उसके बाद जब से बुंदेलखंड आए हैं कहीं जाने का नाम नहीं लेते। अभी तो डोंगरगढ़ में फंस गए हैं। वापस आएंगे वो अपने बुंदेलखंड, घबराओ नहीं बहुत जल्दी। क्योंकि हमारी और आपकी सबकी सद्भावनाएं, सबकी प्रार्थनाएं, सबकी भावनाएं एक ही बात पर आज चल रही हैं कि हमारे गुरु महाराज शीघ्रता से स्वस्थ हों और अपने बुंदेलखंड में वापस आएं। और जब से वो बुंदेलखंड आए यहां रुके रहे। क्यों? उन्हें मिल गए अबू क्या? हाओ। और बुंदेलखंड वालों, खिमलासा वालों, तुम हाओ बोलने में इतनी कंजूसी करते हो। बोलो तो काहे की हाओ है जी? सुनो, हम आपसे पूछ रहे थे आप जैन हो? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम जैन हो? इल्ले कुछ नहीं मिल रही। सोचो, हम जब से पैदा हुए उसके 9 महीने पहले से भी जैन हैं, क्योंकि हम माँ के गर्भ में आए, हमारी माँ जैन है, तो हमारी 9 महीने पहले से जैन हैं हम जैन हैं। पर हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हम जैन हैं। जब तुम्हारे पास ऐसा विषय आए तो ये कह देना कि हम पारसनाथ भगवान के कुंडलपुर के बड़े बाबा के आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के अनुयायी हैं, इसलिए हम जैन हैं। और कुछ नहीं बोलना। पर जैन होने के लक्षण जो रहते हैं वो यही रहते हैं कि हमारे आराध्य देव दिगंबर जैन भगवान, हमारे गुरु दिगंबर जैन गुरु, तब जाकर उनके अनुयायी बनने पर हम जैन कहलाते हैं। इसलिए हमारा आपसे कहना है, अगर जैन है तो आपके लिए अपने जैनत्व पर ऐसा कोई भी विषय जो आए जो अपने भगवान की भक्ति का है तो आपको समर्पित होना पड़ेगा। अर्थात जिनेंद्र भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, अपने आत्मा के कल्याण के पथ पर आगे बढ़ना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। सोचो, आप जैन बन गए, आपने कोई पुरुषार्थ किया जैन बनने में? बोलो। और पंचम काल में तो अब जैसे मान लो आज हम यहां जैन हैं, हम मरेंगे तो मरने के बाद खिमलासा में पैदा नहीं होंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य मर करके मनुष्य में जब पैदा होता है तो मिथ्या दर्शन के साथ होता है। तो आप लोग तो पारसनाथ भगवान के भक्त हो कि नहीं है? नहीं बोलो, हाओ बोलो। आप लोग आचसी के भक्त हो कि नहीं? आचसी का भक्त, पारसनाथ भगवान का भक्त, 24 तीर्थंकर भगवान का भक्त, देवसास गुरु का भक्त, पंच परमेष्ठी का भक्त, 9 देवताओं का भक्त मर करके कभी मनुष्य में पैदा नहीं होगा। क्योंकि जब भी मरेगा तो वो सम्यक दर्शन के साथ मरेगा, वो देवता बनेगा, खराब देवी देवताओं में भी नहीं जाएगा। और आज हम पैदा हुए जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि पिछली पर्याय में हम जैन, बोलो, कैसे पैदा हो गए? फिर एक छोटा सा संस्मरण सुनाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। 2003 में जब सागर में पंचकल्याणक हुआ था, आप लोग भी साक्षी बने होंगे क्योंकि अपन सब उसी जिले वाले हैं, बने होंगे। 3 के पंचकल्याणक भाग्योदय में होने के बाद आचसी विहार करते हुए कहाँ पहुंचे थे? कुंडलपुर में गर्मी में रुके थे। उस समय हम मुनि थे और साथ में संघ में थे, तो उस समय वहाँ पर बड़े बाबा के मंदिर बनने का काम लगा हुआ था। और वहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी कि वहाँ पर ऊपर से एक लेबर जो काम कर रहा था वो खिसक गया। वो खिसकने के बाद नीचे गिरा और गिरने के बाद वो मर गया था। बात आगे ही हो गई। 2017 में हम घूमते फिरते यहाँ पर झांसी से और आगे पहुँचे गुरसराय। एक गुरसराय करके वहाँ पर
ऐसे ही खिमला से ही जैसा स्थान है गुरसराय पहुंची। और ऐसे ही जनवरी फरवरी का महीना तक ठंडी अच्छी थी, हम आहार कर रहे थे। एक माँ आकर बोलती है, महाराज ये हमारा बेटा है, 13-13.5 साल का है, और ये कहता है हम पिछले जन्म में जैन नहीं थे। वो कह रहा है खुद, हम पिछले जन्म में मंदिर बनाने पत्थर का नक्काशी करने वाले कारीगर थे, और हम काम करते करते गिर गए थे और मर गए थे, और तुम्हारे यहां आकर के पैदा हो गए। अब सोचो, इतना ठोक के कह रहा, वो विश्वास के साथ कह रहा। और महाराज बोले ये ऐसे पगलाता रहता है, इसको पता नहीं क्या हो जाता है। अब हम आहार कर रहे, आहार करने के बाद हमने जब हमारा मौन खुला, हमने उससे बात की। हमने कि भाई क्या बात है? बोले महाराज हम पिछली बार कुंडलपुर में ऐसे फिसल के मर गए थे। तो उसकी माँ ने कहा महाराज ये ऐसे पागल साहब बोलता रहता है। अरे मैंने कहा रोको, पागल नहीं है ये तो हमारे सामने वाला सबूत है। हमारे सामने वो व्यक्ति फिसला था, हम लोगों के सामने, हम लोग नीचे थे ऊपर, और हमारे सामने उसका देहांत हो गया था। और लगभग उसको अगर समय निकाला जाए तो लगभग 13-13.5 साल, 2003 में गर्मी में दुर्घटना हुई थी, और 2017 जनवरी में हम वहाँ पहुँचे थे। तो हमने कि नहीं माँ ये तो सही कह रहा है कि ये पिछले जीवन में वहीं से फिसला था, वो कह रहा, और आज जा कर के वो जैन बन गया। मतलब समझे खिमला सवालों? क्या कछु समझ में आई? क्या ये समझ में आया कि पिछले जीवन में हम और आप कोई लोग जैन नहीं थे? या तो जैन मंदिरों में काम करते होंगे, या जैन लोगों के यहाँ काम करते होंगे। कभी काम करने वाले जैसे बीना से दर्शन करने वाले आए, ऐसे हम लोगों के परिवार वाले जो उन लोगों के यहाँ काम करते होंगे, वो भगवानों के महाराजों के दर्शन करने जाते होंगे, और हमें ऐसे ही में दर्शन हो जाते होंगे, और हम ऊसे वाला सिर झुका लेते होंगे। उस पुण्य के प्रभाव से आज खिमलासा में जैन बनने का सौभाग्य मिल गया। हमारे पास एक पुख्ता सबूत वाला प्रमाण है, और शास्त्रों का सिद्धांत है ये कि हम अगर इस पर्याय में जिनेंद्र भगवान के भक्त बनेंगे तो अगली पर्याय में जैन नहीं बनेंगे, क्योंकि या तो देवता बनेंगे, अगर काल अच्छा मिल गया तो मोक्ष जाएंगे। मनुष्य से मनुष्य बनना अपने धर्म का नाश होता है, सम्यक दर्शन का नाश होता है। मनुष्य से मनुष्य कोई नहीं बन पाता, और हम यहाँ मनुष्य है, इसका मतलब पिछले जीवन में ऐसी पर्याय में होंगे जहां पर हम जैन नहीं थे। हम जैन कैसे बने? या तो किसी के यहाँ काम करते होंगे, झाड़ू पोछा करते होंगे, उनके यहाँ चौका लगा, हम झाड़ू करने चले गए, उनके यहाँ महाराज के आहार हो गए, हम बाहर हाथ जोड़ के बैठे हैं, हे महाराज, हे भगवान। ऐसे होते दिगंबर साधु, ऐसे आहार करते, ऐसे देखा उनके आहार हुए, हमने भी सबके लोगों के साथ तालियां बजा दी। क्योंकि जब पड़गाहन होता है तो पड़गाहन में पंचाश्चर्य होते भगवानों के, तो परंपरा में एक तालियां बजाते। पूरे लोग जो जैन लोग वहाँ देख रहे थे, ताली बजा रहे थे, हमने भी देख के उनको तालियां बजा दी। सब लोग गए, हमारे मालिक वगैरह गए, उन्होंने प्रणाम किया, नमोस्तु किया, हमने भी प्रणाम कर लिया, नमोस्तु कर लिया। परिणाम ये हुआ कि बिना चाहे का, अनचाहे का उन्हें नमस्कार हुआ, नमोस्तु हुआ। हमारा पुण्य इतना एकत्रित हुआ कि हमें जैन बनने का सौभाग्य मिल गया। अगर हम और आप जैन धर्म के अनुयायी होते तो या तो स्वर्गों में होते अच्छी पदों पर, यहाँ तो होते ही नहीं। इसका मतलब है, सुनो खिमलासा वालों, ये हमारी तुम्हारी कथाएं बहुत खतरनाक हैं। क्या? कोटि जीवते जात न भने। कोटि माने करोड़ों ज्ञानी नहीं, करोड़ों केवल ज्ञानी इकट्ठे हो जाएं और खिमलासा वाले एक व्यक्ति को पकड़ ले तो उसकी कथा नहीं हो पाएगी। भगवान थक जाएंगे पर हमारी कथा पूरी नहीं होगी। इसलिए हमारे लिए इस पर्याय में, छोटी सी पर्याय है, किसका क्या हो जाए कोई भरोसा थोड़ी है, कब हो जाए। ठंडी जा पड़ी है ना। कल देखो, कल इतनी ठंडी थी। कल जिस मोहल्ला में हमने चातुर्मास किया शांति नगर में, उसमें कल 2 लोगों को लकवा लगा। 2 लोगों को, एक दादाजी को, एक होंगे 60 साल के आसपास ऐसे, और एक 80 साल के थे। 2 लोगों को लकवा लगा। रास्ते में पता चला हमें, तो इतनी ठंडी पड़ रही। इतनी ठंडी में अपन को संभल के रहना है, भगवान की भक्ति भी करना है, धर्म ध्यान भी करना है, और अपनी इस पर्याय को सार्थक करना है। और वो सार्थक कब होगी? जब हम अपने जीवन का
मंगलाचरण करेंगे, लक्ष्य बनाएंगे। और देखो, आप लोगों को तो सुबह होते हो खिमलासा में 4 मंदिर हैं, है ना? हाँ तो बोलो, 4 मंदिर हैं। अभी यहाँ पर हमारे वो भैया कह रहे थे ना, मेरे 4 धाम के तीर्थ, 4 धाम के दर्शन तो खिमलासा ही में हो जाते हैं। 4 मंदिर है यहाँ पर। कल शाम को चर्चा चल रही थी, किसी ने कहा महाराज यहाँ पर एक पत्थर फेंको तो किसी सिंगई को लगेगा। मतलब इतने सिंगई है, इसका मतलब तुम्हारा इतिहास इतना पवित्र है, इतना पावन है कि हमारे बुजुर्गों ने मंदिर बनवाए, भगवान लाए, बिंब प्रतिष्ठाएं कराई और साथ साथ में गजरथ चलवाए। और समाज ने फिर उन्हें उपाधि फिर समाज ने उन्हें उपाधि दे करके सिंगई की उपाधि से विभूषित किया और सिंगई बना दिया। मतलब तुम्हारा इतिहास भगवान की भक्ति वाला है। और ऐसा नहीं जो सिंगई नहीं है वो सोचे अरे महाराज तो सिंगइयों की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, जो सिंगई नहीं है तो ऐसा थोड़ी होता है कि सिंगई अकेले धर्मात्मा होते हैं। नहीं, पूरा समाज है, पूरे लोग जो रहते हैं सब, पर अधिकता बहुलता यहाँ पर बहुत सारे सिंगई हैं। हमारे गांव में तो एक भी सिंगई नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारा इतिहास 4 मंदिर, आपको ध्यान हो जब त्रिमूर्ति मंदिर का पंचकल्याणक चल रहा था, मुनि श्री अभय सागर महाराज यहाँ थे, हमें बगल से निकल करके बीना गए थे अजय सागर जी के साथ, याद आ गया आपको? वहाँ पर कलशारोहण था, यहाँ पर पंचकल्याणक चल रहा था। और अभी भी उत्तम क्षमा के साथ लोगों ने बहुत करा, एक कहा वेदी प्रतिष्ठा है, किंतु हम वेदी प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए। इसका हमें थोड़ा सा मतलब खेद जैसा है कि सचमुच हमारा तो एक ही भाव रहता है। हम बीना में भी बोल के आए, खिमलासा में भी बोल रहे, जहाँ जाएंगे वहाँ बोलेंगे कि जब भी आप हमें पुकारोगे, आपके और हमारे बीच में 100 कदमों का फासला हो, खिमलासा वालों 1 कदम रखना, 99 कदम रखने को तैयार रहेंगे हम। परंतु अब उस समय समस्या ऐसी थी कि वहाँ पर वो मंदिर बन रहा था, मूर्ति को इतना बड़ा 13.5 फुट का वहाँ पर बिंब आना था, बिंब मतलब पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति आनी थी। अब उसकी व्यवस्था वहाँ पर विराजमान होना है। अब ऐसे में इतना सारा, अगर वो अपन जिम्मेदारी काम छोड़कर आते हैं और मान के चलो कुछ हो जाता है, तो फिर हमारा तुम्हारा अथवा हमें तुम्हें जानता कौन है? वो तो कहते हैं अरे देखो जैनों की मूर्ति का ऐसा हो गया। इसलिए भैया हमारा तो पूरा जीवन जैन धर्म को इसलिए समर्पित है कि अगर हमारा पूरा जीवन समर्पित होने के बाद अगर जिन धर्म की इतनी सी प्रभावना हो जाए तो मैं समझूंगा कि अपना जीवन सार्थक है। हमें तो ये कह रहे, आप आज भी कह रहे, हमारे संचालक महोदय भी कह रहे थे और सभी लोग हमारे कह रहे थे महाराज जी इतना कम समय लेकर नहीं आओ। हम जानते हैं कि रहने को एक घर चाहिए और प्यास बुझाने को एक गागर चाहिए, और खिमलासा वालों की प्यास तो हम बुझा नहीं सकते। खिमलासा वालों को तो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज चाहिए, क्योंकि आप लोगों के भगवान की भक्ति समर्पण का इतना बड़ा स्तर है, इतना ऊंचा स्तर है कि आप लोग कोई साधु आ जाए तो भक्ति तो करते ही हो, साथ साथ में हमेशा भाव बनाते रहते हो। कभी हमें मौका मिलेगा, वैसे आपको बता दें कि अभी 17.5 फुट के बिंब बीना में विराजमान हो चुके, प्रतिष्ठा वगैरह आप सब लोगों ने चश्मदीद गवाए भी, सबूत भी बने हो आप लोग। और वहाँ पर एक प्रस्ताव और आया है, वहाँ पर चल रही है प्रोसेस, टाइम लगेगा। 51 फुट के खड़गासन वाले भगवान आने वाले हैं बीना में, और लगभग उसकी प्रोसेस 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। तो हो सकता है हम ये 2-3 कार्यक्रम यहाँ के करवा के वापस आएँ, और जब आएंगे कोई पक्का तो रहता नहीं है, साधुओं का तो एक बार जो निकल गया वापस नहीं कब लौट के आना, फिर भी एक भावना। तो हम आपको विश्वास दिलाते हम खिमलासा आएंगे और आपको ज़्यादा समय देंगे। और अभी आप लोगों ने एक बुंदेली पूजन कर रहे थे, हम आपको बता दें लगभग 14 बुंदेली पूजाएं बन गई हैं। अपन लोग आराम से बुंदेली पूजा करते रहेंगे, घबराना नहीं। बस हमारा आपसे इतना कहना है कि अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति, इन पंक्तियों को याद करना, और थोड़ा हमें निकलना है आहार के उपरांत। इसलिए
थोड़ा सा आज का वक्तव्य इतना ही। अहिंसा परमो धर्म की। जावाणी के लिए पूजाओं में कैसे क्या है, स्वर्ग भी चढ़ा लेना और आपको पूजा का एक सैंपल मिल जाएगा थोड़ा, ठीक है ना। जब से पांव परे गुरुवर के मजा मजा मोरे हो गए, करिया से गोरे हो गए। जब से पांव परे पारस के मजा मजा मोरे हो गए, करिया से। ओम रोमाचर गुरुवर्षि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय नमः। ससंग अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम नृपामीति। अभी पंच कल्याणक का बुखार उतरा नहीं है। पंच कल्याणक में जो गला लगा अभी खुला ही नहीं है, फिर भी आवाज तो समझ में आ गई ना खिमलासा वालों। ठीक है, जब कभी लौट के आएंगे फिर देखेंगे, देखे ना। हाँ